मैं नीट यूजी की तैयारी कर रहा था और हमारे एग्जाम के 4-5 महीने बचे थे। तब वहाँ पर एक मोटिवेशनल सेमिनार रखा गया था। एक्चुअली मैं उस सेमिनार में गया नहीं था, मेरे सभी दोस्त गए थे और सभी आकर के मुझे डांटने लग गए थे कि तू इतने अच्छे सेमिनार में क्यों नहीं गया। मैंने कहा ऐसा क्या था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक काफ़ी अच्छी स्टोरी सुनी थी और उसमें काफ़ी स्ट्रगलिंग थी और उनको वो काफ़ी मोटिवेट कर गई वो स्टोरी। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा मोटिवेशन मिला वहाँ पे जो तेरे को कभी कोई नहीं दे सकता, तेरे को कभी नहीं मिलेगा। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, तो वो चिल्ला के मेरा दोस्त बोला कि तू बता तो दे कि तू ऐसा ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था कि तू सेमिनार में नहीं आया। मैं अपनी दोस्त की तरफ देखकर बोला और जो मेरे वर्ड्स मैंने बोले उसे, उसके बाद में उसके पूरे मोटिवेशन का जो नशा था वो उतर गया। मैंने उसे कहा कि तू मोटिवेशन से पहले क्या कर रहा था। वो बोला पढ़ रहा था मैं। और बोला अब क्या करेगा। बोला अब भी पढ़ूंगा। तो देख यार ऐसा है कि मेरे को पता है कि मेरे पास पढ़ने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को पता है कि मैं मोटिवेशन से पहले भी पढ़ रहा था और मुझे मोटिवेशन, चाहे मुझे कितना ही मोटिवेशन मिल जाए उसके बाद भी मुझे पता है कि मुझे पढ़ना ही है। तो मैं मोटिवेशन पर टाइम क्यों खराब करूं। जब मुझे पता है कि मुझे पढ़ना ही है तो मैं पढ़ ही रहा हूं ना। और रही बात स्टोरी की, तो देख वो स्टोरी है वो तेरे को आज याद रहेगी, कल सुबह तक तू भूल जाएगा, सारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा तेरा। बस आज किसी ने मोटिवेट कर दिया इसलिए तेरा दिमाग एक्टिवेट हो रखा है, इसलिए तुझे डांट रहा है। बाकी अगर तुझे स्टोरी ही बनानी है तो तेरे सिलेक्शन की स्टोरी बना जो तुझे याद रहे, हमेशा तेरा टारगेट याद रहे, वो तू पढ़े, वो है रियल स्टोरी। तो बस मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त रूम में चला गया और वो पढ़ने लग गया। ऐसे ही 1 महीने बाद हमारी क्लास चल रही थी और एक शख्स को वहां पर लाया जाता है। वो शख्स तुरंत बोर्ड पर चला जाता है और एक एक बंदे को खड़ा करता है और उनसे एक डिजिट पूछता है और डिजिट को बोर्ड पर चौक से लिखा जाता है। ऐसे करते करते उसने पूरे बोर्ड को भर दिया। अभी तक किसी को कुछ नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। सब उसकी तरफ देख रहे थे आखिर डिजिट लिखे क्यों जा रहे हैं। फिर वो अचानक से पूरे जब बोर्ड भर गया तब वो मुड़ा और हमारी तरफ देखकर बोला, एक रैंडम बंदे को खड़ा कर लिया। बोला आप इस बोर्ड में कोई सा भी डिजिट पूछ सकते हैं। हम सब उसकी तरफ देख रहे थे। रैंडम बंदे ने पूछा, सर आप ये बताओ कि 15 लाइन में 11 नंबर का अक्षर जो है उससे जस्ट ऊपर का अक्षर बता दो, जो डिजिट है वो बता दो। तो उसने कुछ ही सेकंड में, 1-2 सेकंड में ही आंसर दे दिया और उस डिजिट को बता भी दिया। उसके बाद में उसने पूरी लाइन को भी बता दिया। पूरी क्लास उसे देख करके शॉकिंग में थी, मैं भी शॉकिंग में था कि यार इतने सारे डिजिट वो भी इतनी जल्दी कैसे कोई बंदा कैसे याद कर सकता है। ब्रिलियंट मेमोरी यार, ब्रिलियंट। उसने आगे कहा कि मैं यहाँ पर 3 दिन का वर्कशॉप करने वाला हूँ और इस वर्कशॉप में मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी को कैसे इंक्रीज किया जाता है और इसके बहुत सारे मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि याद कैसे कैसे किया जा सकता है, ताकि चीजें जो भी हैं आप जो याद कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए याद रहे। और उसने उस वर्कशॉप की फीस शायद 300 रुपए रखी थी। अब जैसे ही हम क्लास से घर आए तो हमारा जो दोस्त है वो काफी मोटिवेट था। मेरे को आते बोला कि भाई मेरे को तो वर्कशॉप में जाना है। मैंने बोला कि जा यार। बोला तू भी चलेगा। यार मैं नहीं जा रहा। बोला क्यों, तू चाहता नहीं मेरी मेमोरी इंक्रीज हो और मैं टेस्ट में अच्छे नंबर लाऊं। बोला यार मैं तो चाहता हूँ यार, तू जाना यार। वो बोला तू भी चलेगा। यार 300 रुपए की तो बात है, तेरे 300 रुपए मैं दे दूंगा। मैंने बोला देख पैसे की बात नहीं है, देख मैं नहीं जा रहा। देख ऐसा है कि देख यार वहां पर है ना 3 दिन में ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि मेमोरी इंक्रीज हो जाएगी। देख यार मैं मानता हूँ कि वो बंदा गॉड गिवन है, मैं मानता हूँ कि उसमें मेमोरी बहुत ज्यादा है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है यार। लेकिन यार मेरे पास जितना कुछ है ना, जितना मुझे गॉड गिवन गिफ्टेड दिया गया है, मैं यार उसमें खुश हूँ यार। मेरे को उसमें ही रिजल्ट देना है। इंपॉर्टेंट ये है मेरे पास जितना है मैं उसी में रिजल्ट दूंगा बस। 3 दिन के वर्कशॉप में यार मुझे नहीं लगता यार कि इतनी मेमोरी मतलब कुछ भी होने वाला है यार, क्योंकि दिमाग पे यार प्रैक्टिस से मेमोरी इंक्रीज होगी। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बस, रिजल्ट जरूर आएगा। फिर मेरे दोस्त ने कहा ठीक है यार फिर नहीं जाते। मैं इस स्टोरी से इन 2 स्टोरियां सुना करके आपको जो समझाना चाह रहा हूं वो बात ये है कि आप जिस फील्ड में खड़े हो ना, उस फील्ड में आपको सबसे पहले तो उस फील्ड के बारे में आपको कंज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। जो वहां का जो टॉपर है उसे समझना पड़ेगा, इसने आके क्या करा, हर चीज को समझना पड़ेगा और फिर ये समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। उसको कंसिस्टेंसी पर डालना पड़ेगा और रेगुलर इंप्रूवमेंट देना पड़ेगा। तब जाकर जो एक डेडिकेशन मिलेगा ना वो इंपॉर्टेंट होगा। वो है तुम्हारी नया पार्लर है डेडिकेशन, नहीं कि मोटिवेशन। मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला, दिस इज ओनली टेम्पररी। मोटिवेशन को समझो एक्चुअल में हो क्या रहा है दिमाग में। एक सोचो अगर तुमने एक मोटिवेशन मूवी देखी उसके बाद में तुम कितने एक्टिवेट हो जाते हो। क्यों 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 हो गए तुम इतने ज्यादा एक्टिवेट? इसलिए ना क्योंकि तुम्हारा दिमाग सोचने लग गया है कि मुझे भी कुछ करना है, कुछ बनना है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। क्यों? क्योंकि जैसे तुम सो जाते हो तुम्हारा मोटिवेशन खत्म, फिर से तुम्हें नया मोटिवेशन चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है, पहले समझो। ऐसे ही जैसे तुरंत देखो तुम, जैसे तुरंत तुमने एक मोटिवेशनल मूवी देखी तो उसके बाद में तुम कोई इमोशनल वीडियो देखो, देखना तुम्हें वो रिलैक्स कर देगा। एक इमोशन तुम्हें रिलैक्स कर देगा। यही तो समझना है, इनका कॉम्बिनेशन समझना है, कितना मोटिवेशन चाहिए और कितना इमोशंस को समझना है। तुम्हारे इमोशंस को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके तुम संघर्ष के फील्ड में जाओगे और खुद को, दिमाग को, इस मेमोरी को, इसको ये तब मेमोरी तब इंक्रीज होगी जब यहाँ पर लोड पड़ेगा। हाँ सही है। मैं इन दोनों स्टोरी में ये बताना चाह रहा हूं कि डेडिकेशन क्या चीज होती है।
डेडिकेशन क्या है? मतलब तुमने जो सोच लिया ना, तुम्हें वही करना है बस। जब तुम्हें पढ़ना है ही ना, तो बस पढ़ते रहो ना, इसमें मोटिवेशन कहां से आएगा? देखो तुम जिस फील्ड में खड़े हो, उस फील्ड में सबसे ज्यादा पहले कंज्यूमिंग करो, जितना ज्यादा कंज्यूम कर पाओ उस फील्ड को कंज्यूम करो। अगर तुम कंज्यूम करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा ना तुम्हें डिलीवर क्या करना है। देखो मोटिवेशन एक टेम्परेरी है, अगर उसको सेल्फ मोटिवेशन में कन्वर्ट करा जाता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन ही आगे जाके तुम्हें डेडिकेशन बनाएगा और ये डेडिकेशन ही तुम्हें सक्सेस तक लेकर जाएगा। तुम वो करोगे जो किसी ने नहीं करा। इसलिए समझो 3 चीजें हैं, जिस फील्ड में खड़े हो उस फील्ड में सबसे ज्यादा कंज्यूम करो उसको, उसमें कंसिस्टेंसी रखो और रेगुलर इंप्रूवमेंट दो। चौथा, इससे डेडिकेशन बनेगा और ये डेडिकेशन तुम्हें कुछ नया करना है। मैं सही की बात कहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास जो भी कुछ भी है, तुम्हारे पास जो कुछ है वो बेस्ट है। अगर तुमने उसी में से ही रिजल्ट देना है, जिसने कोई स्टार्टअप है, अगर उसने परफेक्ट से स्टार्ट करा है तो वो सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल वो है जिसने अनपरफेक्ट से स्टार्ट करा है, जिसने परफेक्ट से स्टार्ट नहीं करा, जिसके पास जो कुछ भी था उसने शून्य से स्टार्ट करा, जिसने जीरो से स्टार्ट करा, जिसके पास कुछ नहीं था उसने वहां से स्टार्ट करा, उसे कहते हैं असली सक्सेस।